अगर आप लोग कार का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप इसे इंश्योरेंस करते हैं, कभी भी क्लेम के लिए कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होता है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जिसे आप सेव करके रख सकते हैं अगर आप हमारे बताए गए वीडियो के माध्यम से अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो। अब चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आपको कितना रुपया लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर मेरा इंश्योरेंस ये गाड़ी है, कितना मेरा पैसा लगने वाला है। मैं सबों को नहीं बता सकता, मेरे लिए संभव नहीं है सबों का रेट बताना, तो आप लोग खुद ही रेट जान सकते हैं कि क्या रुपये लगेगा। तो पहले वो बताऊंगा, और जब आपको मान लीजिए कि जो रेट दिखा रहा है आपको सही लगे तो उसका इंश्योरेंस भी कैसे करेंगे, दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप खुद भी जान सकते हैं कि कितने में इंश्योरेंस होगा और इंश्योरेंस कैसे कंप्लीट होगा जिससे आपका इंश्योरेंस हो जाए, वो दोनों चीज़ बताऊंगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। सो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ता है कि किस वेबसाइट से करेंगे, क्योंकि लोग सर्च करके जाते हैं, तो उससे बेटर ये है मैं डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे सिंपल सा ये कमेंट वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यह लिंक आपको इस तरीके से दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यह वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे गाड़ी नंबर मांगा जाता है तो वो आपको यहाँ पे देना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं जो नया गाड़ी है, मतलब अभी तक जो है वो गाड़ी शोरूम से उन्होंने नहीं लाया है और उसका इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सा नीचे में जो है ब्रांड न्यू कार का देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके जाना होगा। बाकी का प्रोसेस सेम ही होगा, तो मैं बता देता हूँ। अगर नया गाड़ी का इंश्योरेंस करना है, मतलब जिसका अभी गाड़ी नंबर नहीं आया है, तो वो आपको इससे करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करना बता रहा हूँ, तो एक गाड़ी नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने एक गाड़ी नंबर जो कार नंबर है वो मैंने दे दिया है। यह नंबर प्लेट पे लिखा होता है, वही नंबर होता है, वो आपको देना होता है। और यह देख करके व्यू प्राइस देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे व्यू प्राइस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो है गाड़ी का सारा डिटेल जो है, जैसे कौन सी कंपनी का है, वेरिएंट का है, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। नीचे आकर के आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके के इंश्योरेंस करना चाहते हैं। कंप्रेहेंसिव मतलब कि आप फर्स्ट पार्टी जिसमें आपका भी गाड़ी कवर हो जाए वो चाहते हैं, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और आपको सिर्फ थर्ड पार्टी चाहिए, मतलब यह होता है कि इसमें आपका गाड़ी कवर नहीं होता है, वो करना है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक बार और क्लियर आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्टी अगर किसी को कंप्रेहेंसिव यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्रेहेंसिव लेते हैं तो उसमें आपका भी गाड़ी कवर हो जाता है। मतलब कि अगर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो आपको भी क्लेम मिलेगा और सामने वालों को मिलेगा। मतलब ये ऑल इन वन कंप्रेहेंसिव होता है, उसमें आ जाता है, मतलब कि सबों को मिलेगा। लेकिन जब आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो आपकी गाड़ी से दूसरे को, मान लीजिए किसी का प्रॉपर्टी नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। आपका अगर कुछ नुकसान हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको करना हो, मान लीजिए फर्स्ट पार्टी करना हो तो यह चुन लेना है, थर्ड पार्टी करना हो तो इस पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्टी रहने देता हूँ, फिर बाद में आकर मैं ये भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि क्या आपका पॉलिसी 90 दिन से ज़्यादा एक्सपायर हो गया है। अगर हो गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। और नो करते हैं तो आपको कंपनी का नाम बताना पड़ेगा कि किस कंपनी का है, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। वैसे इसके पास अगर आपका गाड़ी का डिटेल होगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी एक्सपायरिंग डेट भी ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर मान लो ये कुछ गलत होता है तो आप यहाँ से आकर के चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपने पिछले इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरह का क्लेम लिया है। अगर क्लेम लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। और आपको सिंपल सा यहाँ पे व्यू कोर्स पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद देख सकते हैं कि सभी इंश्योरेंस का रेट जो है वो यहाँ पे आ गया है। अब मान लेते हैं कि अगर आपको नेशनल इंश्योरेंस का करना है तो आपको जो यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 5,822 रुपये में आपका फर्स्ट पार्टी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको यूनाइटेड इंडिया का चाहिए तो इसका 6,269 रुपये लगेगा। और इसका आईडी भी जो है सबका लिखा हुआ है। मतलब अगर इस कंपनी की बात करें तो यह आपकी गाड़ी का दाम 4,81,500 रुपये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है वो मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाता है तो यह रुपया आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। चोरी या किसी भी तरीके से नष्ट होता है तो आपकी गाड़ी के लिए जो पैसा दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की ओर से, वो जो आईडी भी लिखा हुआ वही मिलेगा। यही होता है आईडी भी। इसी तरीके से आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आईडी भी, और यहाँ पे मैक्सिमम पे सिलेक्ट कर देंगे तो जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। देख सकते हैं कि अब फ्रेश होकर के, चूँकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम चुन लिया है तो अब मैक्सिमम दिखा रहा है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने मैक्सिमम किया तो इसका भी 6,220 रुपये का आ गया है और 5,88,000 रुपये जो है मैक्सिमम
ये कंपनी लगाया है। तो अगर आपको इसका इंश्योरेंस करना होगा 6,220 रुपये आपको लगेगा। तो इस तरीके से जो है आपको रेट पता चल गया। यहाँ पे हर एक कंपनी का रेट होगा, पता चलेगा क्या रुपये में आपका इंश्योरेंस होगा। तो जो लोग सिर्फ रेट जानना चाहते हो यहाँ पर देख करके छोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई आपको पसंद आया गया, जो आपको करना है, तो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ और भी जानकारी है जो मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कि कोई आईडी भी आपको फिक्स चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना रुपया आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना रुपया जो है हमें चाहिए। तो जो भी होगा वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। बहुत सारे गाड़ी में जीरो डेप्थ होता है, जो ड्राइवर होता है उसका इंश्योरेंस होता है, जो मालिक होता है और खुद ही ड्राइवर होता है तो उसका 15 लाख का इंश्योरेंस होता है। वो कैसे लेंगे, उस सब के लिए आपको सिंपल सा ये ऐड ऑन का ऑप्शन दिख रहा है प्लस बटन, यह ले सकते हैं। यह ऑप्शनल होता है, लेना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको जीरो डेप्थ चाहिए तो आप यह सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सब अलग अलग जो है काफ़ी ऑप्शन है जो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए देख सकते हो 24/7 रोड साइड असिस्टेंट भी चाहिए तो यह ले सकते हैं। ये सब ऐड ऑन होता है, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। काफ़ी कुछ इसमें होता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो सब ऑप्शन आपको अलग अलग मिलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको जो गाड़ी मालिक है वही ड्राइवर है, तो आपको जो है यहाँ पे ऑनर ड्राइवर पीए ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यह अप्लाई हो जाएगा। इसमें जो है 15 लाख का मिलता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 15 लाख का ये इंश्योरेंस होगा। तो यह इसका रेट जो है 350-400 रुपये करीब में लगता है। तो अगर आपको चाहिए तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर कोई ड्राइवर रख रखा है और उसका चाहिए तो आपको यहाँ पे पेड ड्राइवर कवर जो भी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई पैसेंजर का जो गाड़ी में बैठा हुआ है उसका भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन पैसेंजर का आपको चुनना होगा कि 1 लाख का चाहिए कि 2 लाख का चाहिए, दो आप चुन यहाँ सकते हैं। तो जो जो चाहिए वो आप लोगे, नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको इसके बिना इंश्योरेंस नहीं होगा। तो देखिए क्या रुपये बढ़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सब सारी चीज़ ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ जाता है कि जीरो डेप्थ, पेड ड्राइवर और ऑनर ड्राइवर तीनों ऐड हो गया। तो अब इसका रेट जो है 13,741 रुपये हो गया। तो इस तरीके से अगर आप जो है जीरो डेप्थ लेते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, मतलब काफ़ी जो रेट जो है वो बढ़ जाता है और इसमें सारी चीज़ें ऐड होता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपल से यहाँ से जाकर अनचेक कर देंगे, इसको भी जा करके यहाँ से ये सब हटा दो अब, और यह हटा के आप डन करोगे तो ऑटोमेटिक रेट जो है फिर से कम हो जाएगा। चलिए अब मान लीजिए कि आपको यह लेना है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो जो भी कंपनी का लेना होगा उसके पैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का है या कंपनी का है। कई बार गाड़ी जो है कंपनी के नाम पे होता है तो आपको कंपनी ने सिलेक्ट करके यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना होगा, जैसा आरसी में लिखा होगा। ऐसा नहीं हो कि आरसी में किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो, आप जो है यहाँ पे कंपनी का नाम ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। जो आरसी में अभी भी कंपनी का नाम होना चाहिए तब आप कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का होगा तो इंडिविजुअल रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मालिक है उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नाम दे देना है, जिसके नाम से गाड़ी होगा वो जो भी ABCD नाम होगा उसका दे देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है, तो जो भी मोबाइल नंबर होगा वो दे देना है। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे इस तरीके से दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है, जो भी ईमेल आईडी होगा वो आपको दे देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है, जो भी एड्रेस होगा। यहाँ पे पिन कोड दे देना है, जो भी पिन कोड होगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है नॉमिनी पूछा जा रहा है, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं वो उनको बना सकते हैं। मान लीजिए कोई ज़्यादातर लोग जो वाइफ को बनाते हैं तो वाइफ नाम दे देना है। यहाँ से जो है ये वाइफ हस्बैंड वाला ऑप्शन आता है वो चुन लेना है, और यहाँ पे नॉमिनी का कितने साल एज है वो आपको यहाँ से चुन लेना है। और यह करने के बाद जो है इस तरीके से आपको जब हो जाएगा तो गाड़ी का नंबर दिखा देगा, नीचे देख लेना है कि ये सब चीज़ सही हो, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सब सारी चीज़ खुद ही ले लेगा। अगर नहीं ले तो आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। और उसके बाद जो है नीचे आकर के डिटेल सब भी रहेगा, आपको मिला लेना है। अगर कुछ गलत लगे तो उसको ठीक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पिछला पॉलिसी है वो कंप्रेहेंसिव है या थर्ड पार्टी है वो बताने के लिए, तो जैसा भी होगा वो बता देना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या 12 महीने में गाड़ी का मालिक का नाम चेंज तो नहीं हुआ, लोग ट्रांसफ़र करवाते हैं पुराना गाड़ी लेने पे, तो अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि कार में कोई CNG या LPG किट तो नहीं लगा हुआ है ना अलग बाहर से, अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि गाड़ी पे कोई लोन तो नहीं है, अगर लोन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। और यह करने के बाद फाइनल स्टेप पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक बार आपको ऊपर जाना है, इस पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो वेरीफाई थ्रू फाइल अपलोड देख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्योंकि यह ई-KYC जो है अब मैंडेटरी हो गया है। तो जो गाड़ी मालिक है उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब सारी चीज़ अपलोड करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ गया आईडी प्रूफ का। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके लिए इस पर क्लिक करना है, जहाँ भी आपका पैन कार्ड होगा वहाँ पे जाना है। मान लीजिए कि ये पैन कार्ड है तो ये चुन लेना है, इस तरीके से पैन कार्ड आ जाएगा और इसको आपको सेव कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ कहा जा रहा है, उसके लिए इस पर क्लिक करना है। आप वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आधार भी दे सकते हैं। इस पर आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप आधार कार्ड चुन करके यहाँ पे जो आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट होगा वो आपको दे देना है। और उसके बाद जो है अपलोड फ्रंट पे क्लिक करके जो आधार कार्ड होगा उसका आधार कार्ड का फ्रंट आपको अपलोड कर देना है। मान लीजिए कि ये आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे चुन लेना है और यह चुन लेने के बाद जो है आपको इस तरीके से आपका आधार कार्ड आ जाएगा, इसको सेव कर लेना है। इसी तरीके से पीछे का फोटो को भी आधार कार्ड आपको चुनना होगा और इस तरीके से आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि पीछे वाला ये आधार कार्ड है तो इस तरीके से लेके आप चाहे तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं इसको, ताकि उतना ही आधार कार्ड आ जाए और उसको सेव कर सकते हैं तो उतना ही जाएगा। तो ये सारी चेक कर करके आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो आपको वेट करना है। और यह उसके बाद जो है आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है POI वेरीफाइड, POA वेरीफाइड, दोनों वेरीफाई हो गया है। अब आपको क्या करना है, समरी एंड पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको सिंपल सा पे सिक्योरली देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट करने के लिए सिंपल सा पे सिक्योरली पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे सिक्योरली पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि ATM कार्ड से करना है तो यह, क्रेडिट कार्ड से करना है तो यह, नेट बैंकिंग से करना है तो यह, UPI से करना है तो यह, अगर फ़ोनपे उससे करना चाहते हैं तो आप वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ़ोनपे, पेटीएम, सब एयरटेल मनी, ये सारे ऑप्शन मिल गया है। जिससे भी पेमेंट करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आपको इस तरीके से आ जाएगा, मोबाइल नंबर दे करके जो आपको फ़ोनपे में होगा वो दे करके सेंड OTP पे क्लिक करके वेरीफाई करके पेमेंट कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है आपका इंश्योरेंस जो है वो हो जाता है। इस तरीके से हमने बता दिया कि किस तरीके से आप कार इंश्योरेंस घर बैठे खुद से कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, चाहे क्लेम से रिलेटेड या कुछ इन्फॉर्मेशन जानना हो, मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।